साइमन के बेटे को एक सप्ताह से अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एक दिन साइमन अस्पताल में नहीं था और उसके बेटे को तत्काल खून की जरूरत थी। बेटे का ब्लड ग्रुप था और डॉक्टर इसे नहीं खरीद पाए, इसलिए उन्होंने साइमन को बुलाया। डॉक्टरों ने उसे स्थिति के बारे में सूचित किया। जब साइमन को पता चला तो वह बहुत खुश था। उसने अपने नौकरों से पूछा कि आप में से कौन एक मेरे बेटे को रक्तदान करता है, लेकिन उनमें से किसी ने भी जवाब नहीं दिया। पहले नौकर ने कहा, मेरा रक्त समूह है, मैं आपके बेटे को रक्तदान नहीं कर सकता। तीसरे नौकर ने कहा, मेरा रक्त समूह एक है, मैं आपके बेटे को रक्तदान नहीं कर सकता। चौथे नौकर ने कहा, मेरा रक्त समूह O है, मैं आपके बेटे को रक्तदान नहीं कर सकता। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि साइमन के बेटे को किसने रक्तदान किया? 1, 2, 3, 4 चौथे नौकर ने रक्तदान किया। उसका रक्त समूह है और इसका उपयोग हर व्यक्ति के लिए किया जा सकता है। केविन स्कूल लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे। देर हो रही थी, इसलिए उसने घर जाने का फैसला किया। रास्ते में उसने किसी को मदद के लिए चिल्लाते हुए सुना। आवाज एक कमरे से आ रही है। जब केविन ने दरवाजा खोला तो उसने रयान को कमरा के अंदर बंद पाया। केविन, किसने आपको यहाँ बंद कर दिया? रयान, मुझे नहीं पता, मैं कैफेटेरिया में कुछ खाने के लिए गया था, लेकिन कैफेटेरिया बंद था। तभी किसी ने मेरे सिर पर एक बैग डाला और मुझे इस कमरे में बंद कर दिया। किसी ने मेरे सिर पर एक बैग डाला और मुझे इस कमरे में बंद कर दिया। केविन, कल हमें पता चलेगा कि यह आपके साथ किसने किया। अगले दिन केविन और रयान अपने दोस्तों से सवाल करते हैं। पीटर, मैं कमरा में अपना होमवर्क पूरा कर रहा था, मुझे कुछ नहीं पता। अन्ना, मैं पीटर के साथ था और जल्दी घर गया। जैक, मैं बीमार था और कल स्कूल नहीं आया था। जेस, मैं कैफेटेरिया में स्नैक्स था और बैडमिंटन खेलने गया था। उनके बयानों को सुनकर क्या आप पहचान सकते हैं कि कमरे में रयान को किसने बंद कर दिया है? पीटर, अन्ना, जेस, जैक। जेस ने कहा कि कैफेटेरिया में उसके पास स्नैक्स थे, लेकिन कैफेटेरिया बंद था। उसने झूठ बोला और रयान को कमरे में बंद कर दिया। मेहुल के पास 3 जोड़ों की तस्वीरें थी, लेकिन वह नहीं जानता था कि कौन किसकी पत्नी है। पुरुष केन, विल, माइक। महिला ओलिविया, एलिस। किम, आपकी सहायता के लिए 3 शर्तें हैं। आपकी सहायता के लिए 3 शर्तें हैं। ओलिविया की बहन माइक की पत्नी है। केन कभी किम से नहीं मिले। किम एक एकल बच्चा है। क्या आप इन 3 स्थितियों को देख सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि किम का पति कौन है? केन, विल, माइक। ओलिविया और एलिस बहनें हैं क्योंकि किम एक एकल बच्चा है और ओलिविया की बहन माइक की पत्नी है। इसके अलावा एलिस माइक की पत्नी होगी। केन कभी भी किम से नहीं मिले, इसलिए ओलिविया केन की पत्नी होगी और किम के पति विल होंगे। जेन एक बहुत ही सुंदर और कड़ी मेहनत करने वाली महिला थी। वह आमतौर पर अपने काम को खत्म करने के लिए देर रात तक कार्यालय में काम करती थी। एक दिन वह घर नहीं आई, इसलिए उन्होंने तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को बुलाया। मेहुल को उसका शव पास के एक पार्क में मिला और मौत का अनुमानित समय 10 बजे था। मेहुल पूछताछ के लिए जेन के कार्यालय में गए। उन्होंने 3 संदिग्धों को पाया और उनसे पूछा कि वे कल 10 बजे क्या कर रहे थे। केविन, मैं सुबह 8 बजे कार्यालय से पार्टी करने गया था और देर रात तक वहां था। मेरे दोस्त इसकी पुष्टि कर सकते हैं। जोश, सर, मेरी पत्नी बीमार थी, इसलिए मैंने जल्दी ही कार्यालय छोड़ दिया। मैं 10 बजे अपने घर पर था। रिचर्ड, सर, मैं देर रात तक कार्यालय में था। मैंने 10 बजे एक फोटो भी ली। इस तस्वीर को देखें। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि जेन को किसने मारा? केविन, जोश, रिचर्ड की तस्वीर में घड़ी 10 बजे दिखाती है, लेकिन यह बाहर उज्जवल है। उन्होंने सुबह फोटो ली। जासूस मेहुल को फोन आया कि किसी ने ज्वेलरी स्टोर से $1 मिलियन के गहने खरीदे हैं। उसने नकली नोट दिए और चली गई।
मेहुल तुरंत आभूषण की दुकान पर पहुंचा। मेहुल ने अंदर और बाहरी दोनों कैमरे के फुटेजों की जांच की। फुटेज 1, लड़की आभूषण खरीदती है। फुटेज 2, उसने पैसे दिए। फुटेज 3, वह अपनी कार में निकलती है। मेहुल ने देखा कि यह किराए की कार है तो उसने तुरंत कार कंपनी को फोन किया। उन्होंने उनसे कार को ट्रैक करने और उसे स्थान भेजने का अनुरोध किया। उन्होंने मेहुल को कार का सटीक स्थान दिया और वह स्थान पर पहुंच गया। उसे वहां कार मिली लेकिन वहां 3 घर थे। क्या आप इन घरों को देख सकते हैं और यह पता लगा सकते हैं कि लड़की किस घर में गई थी? ए, बी, सी। लड़की घर ए में गई। दुकान के फुटेज देखें। लड़की ने ऊंची एड़ी के सैंडल पहने हुए हैं और वह सैंडल घर ए के सामने हैं। केविन 3 रूममेट्स सैम, ओलिवर और टॉम के साथ रहते थे। आज केविन का जन्मदिन था इसलिए उनके पिता ने उन्हें बहुत महंगी घड़ी दी। घड़ी को देखकर तीनों रूममेट्स को बहुत ईर्ष्या हुई। केविन ने घड़ी को अपनी अलमारी के ऊपर छिपा दिया। थोड़ी देर बाद उसे नींद आ गई। 2:10 के आसपास सैम ने केविन के कमरे का दौरा किया। 2:30 बजे ओलिविया कमरे का दौरा किया और 3 बजे टॉम केविन के कमरे में चला गया। केविन 4 बजे उठे और उन्हें अलमारी के ऊपर अपनी घड़ी नहीं मिली। इसे खोजने के बाद उन्होंने इसे डस्टबिन में पाया, लेकिन ये टूट गया था। उन्होंने अपने रूममेट्स का सामना किया लेकिन उनमें से तीनों ने निर्दोष होने का दावा किया। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि केविन की घड़ी किसने तोड़ दी? सैम, ओलिवर। ओलिवर 2:30 बजे केविन के कमरे में चला गया और घड़ी 2:35 पर टूट गई। उसने किया। डेव उठा और खुद को एक कमरे के अंदर बंद पाया। तभी उसने एक आवाज सुनी, मैंने तुम्हें इस कमरे में बंद कर दिया है। आपके बगल में रखा बम 5 मिनट में विस्फोट हो जाएगा। आपके सामने 3 दरवाजे हैं। सही दरवाजा चुनने से आपकी जान बच जाएगी। पहले दरवाजे के पीछे एक जंगली भालू है जो तुम्हें जिंदा खा जाएगा। दूसरे दरवाजे के पीछे आग है जो तुम्हें जलाकर राख कर देगी। दरवाजे 3 के पीछे एक भूत है। डेव को कौन सा दरवाजा चुनना चाहिए? 1, 2, 3। डेव दरवाजा 1 खोल सकते हैं, बम को उसके अंदर फेंक सकते हैं और दरवाजा बंद कर सकते हैं। 5 मिनट के बाद बम भालू को मार देगा। डेव अब कमरे से बच सकते। हेनरीवेल हाल ही में एक डॉक्टर बनी और उसे पढ़ाई के लिए लंदन के सबसे बड़े अस्पताल में बुलाया गया। वह जल्दी घर छोड़कर समय पर अस्पताल पहुंची। ट्रेनिंग से पहले वह कई पुराने दोस्तों से मिली। सभी ने एक साथ तस्वीरें खिंचवाए। थोड़ी देर बाद सभी लोग ट्रेनिंग के लिए चले गए। कुछ समय बाद रेवल को स्टोर रूम में हत्या कर दी गई। इस मामले को देखने के लिए जासूसी मेहुल को बुलाया गया था। मेहुल अपराध स्थल पर पहुंचे और सभी से पूछताछ की। सभी ने कहा कि वे ट्रेनिंग में थे और उन्हें कुछ नहीं पता। उन्होंने मेहुल को ट्रेनिंग से पहले खींची गई तस्वीर दिखाई। ट्रेनिंग से पहले और बाद की तस्वीरें देखकर क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रेचेल की हत्या किसने की? रात के 12:52 ABCDE ट्रेनिंग से पहले की तस्वीर। के आईडी कार्ड पर लेस लगी हुई थी और उन्होंने उसे पहना हुआ था, लेकिन हत्या के बाद उसका कार्ड उसकी जेब में रख दिया गया और फीता अपराध स्थल पर पाया गया। उसने राहेल को मार डाला।